मुरादाबाद के चमकदार पीतल से लेकर अलीगढ़ के मजबूत तालों तक उत्तर प्रदेश की पहचान रहे हैं यहाँ के नायाब उत्पाद। हर शहर की अपनी कारीगरी और अपना हुनर है, मगर जो पहचान फिरोजाबाद को हासिल है वो मिसाल है कि अगर खुद को झोंक देने की हिम्मत हो तो रेत को भी पिघलाकर कलाई पे सजाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के दिल में बसा एक शहर जहां सूरज उगते ही हजारों भट्टियां जल उठती हैं। कभी चंद्रवाड़ कहा गया ये नगर बसाया मुगल बादशाह अकबर के सेनापति फिरोज शाह मनसबदार ने, और इस तरह मिला इस शहर को ये खूबसूरत नाम फिरोजाबाद। नारी के श्रृंगार में इजाफा जिन रंग बिरंगी चूड़ियों से होता है, उन चूड़ियों को रूप मिलता है फिरोजाबाद की इन्हीं भट्टियों में। कांच जितना नाजुक है, उसे ढालने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल। तापमान इतना कि पसीना आने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में मजदूर लगे हैं ताकि फिरोजाबाद की ये नगरी सदा सुहागन रहे। राजा ग्लास वर्क्स कारखाने के अंदर चूड़ी बनाते हैं हम लोग, और करीब सन 1975 से ये कारखाना चल रहा है। एक्चुअल में जो ये प्रोडक्ट है वो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड है, तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो एक रॉ मटेरियल है वो मैन पावर है, एक तरीके से हम कहेंगे। जो और जो रॉ मटेरियल हम जिसको कहते हैं वो कहीं पे भी उपलब्ध हो सकता है, पर जो मैन पावर है, जो हैंडीक्राफ्ट जो वर्क यहाँ पर होता है वो केवल फिरोजाबाद में ही है। इसलिए ये केवल फिरोजाबाद में ही बन पाती है। इसको कई बार बाहर ले आने की कोशिश भी की गई है, पर बहुत ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाए हैं। राजपुताना की मिट्टी से शुरू होती है ये कहानी। राजस्थान की सिलिका रेत और सोडा, दो सादगी भरे तत्व जब फिरोजाबाद में मिलते हैं तो वो रोशनी की किस्मत लेकर आते हैं। ये मिश्रण पहुंचाया जाता है उन भट्टियों तक जिन्हें यहाँ के लोग सदियों से भैंसा भट्टी कहते आए हैं। फर्नेस जो 1250 से लेकर 1280 डिग्री सेल्सियस की आग पर दिन रात जलते रहते हैं। किसी भट्टी में तांबे का ऑक्साइड घुला है जिससे पन्ना सा हरा रंग जन्म लेता है। कहीं कोबाल्ट का नीला पिघल रहा है जो कांच को आसमान की गहराई देता है। यहीं से आता है गुल्ली वाला। भट्टी के सबसे नजदीक खड़ा वह कारीगर जो लोहे की लंबी छड़ से पिघले हुए कांच का चमकता हुआ गोला खींचकर बाहर लाता है। उसके हाथों में आग भी नरम पड़ जाती है और यही नरमी आगे पहुंचाई जाती है दूसरे कारीगर को। लौह डंड पर लगातार घूमती हुई उस गर्म तार को खींचा जाता है, लपेटा जाता है और धीरे धीरे वह एक लंबी कांच की लहर बनती है। हर टुकड़ा, हर गोला एक घेरे में ढलता है। जब लगभग 320 चूड़ियां एक साथ बांधी जाती हैं तो उन्हें तोड़ा कहा जाता है। बेसिकली जो हमारी एक यूनिट रहती है इसको हम तोड़ा बोलते हैं। इसके अंदर लगभग 300 चूड़ियां होती हैं। तो अभी ये फिनिश्ड नहीं है, ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो इसको अभी इसका जो है जोड़ खुला हुआ होता है। जैसे ये चूड़ी है, इसका भी जोड़ खुला हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर अभी इसको यहाँ से घर पे लेकर के जाएगी और वो इसको
जोड़ को जोड़ करके हमारे सेल्स पॉइंट पे ले जाएंगे, वहां से ये इसको सेल होगी ये। उसके बाद में फिर इसके ऊपर और भी काम होते हैं, कटिंग है, पॉलिश है, या इसके ऊपर फिगर लगेगा, जरी लगेगी, और भी कई तरीके के काम होते हैं। फिर उसकी पैकिंग होगी और मार्केटिंग होगी। तो मार्केटिंग करने वाले अलग अलग स्टेट में अपने सहूलियत के हिसाब से इसकी मार्केटिंग करते हैं, अपने यहाँ पे इसको तैयार कराते हैं। ये सेमी फिनिश्ड है। एक कहावत भी है कि बतख के बच्चे को गोता देना नहीं सिखाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ की जो लेबर है वो ऑटोमेटिक जब अपने फादर को या ग्रैंड फादर को देखती है तो वो धीमे धीमे कारीगरी उसके हाथ में आती चली जाती है, सीखता चला जाता है। तो चाहे वो गर्म काम हो जो हमारी फैक्ट्री के अंदर होता है, टेम्परेचर यहाँ रहता है, या इसके बाद में जो ठंडा काम जो होता है, जो गोदाम के अंदर होता है, उसके ऊपर फिगर या डेकोरेशन, कटिंग, पॉलिश जो भी काम होता है, वो भी अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप सीख जाते हैं। वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। तोड़ों की जोड़ाई का काम पूरा होने के बाद ये चूड़ियां पहुंचाई जाती है उन महिलाओं के हाथों में जो वास्तविकता में इस गोल कांच के टुकड़े को चूड़ी का रूप देती हैं। सुबह की हल्की रोशनी में गली गली चौखट चौखट औरतें अपने हाथों में चमकती हुई गोंद लगी चूड़ियां लेकर आती हैं, मानो आग की संतानों को मां की कोख मिल रही हो। यहां से शुरू होता है चूड़ी का दूसरा जन्म। स्त्रियां धीरे धीरे चूड़ी पर जरी का काम करती हैं। भाई हम 10-12 साल से यही काम कर रहे हैं और इस काम से हमें बहुत फायदा है। मतलब घर बैठे अपने कहीं जाना नहीं है, अपने घर पे काम से निवृत्त होकर अपने इस काम को कर सकते हैं। चूड़ी का काम है, पोत कर मतलब वो सिटी से लाते हैं तो हम यहाँ पर लगाते हैं। अच्छा। हाँ तो आपको अच्छा लगता है काम? हाँ अच्छा लगता है, टाइम भी पास हो जाता है, घर बैठे क्या करो। जब घर घर की उंगलियों में सजकर चूड़ी तैयार हो जाती है तो उसकी अगली मंजिल होती है गोदाम। गोदाम में काम अलग होता है। यहाँ गति, कौशल और जांच की सटीकता चलती है। कर्मचारी सबसे पहले टूटी हुई चूड़ियां अलग करते हैं, जो जरा सी भी टेढ़ी हो, जिनकी सतह पर रेखा उभरी हो या जिनकी चमक भट्ठी के ताप में बराबर ना पकी हो। सही चूड़ियां अलग कतार में बांधी जाती हैं। उन सही चूड़ियों की कतार को जब खोला जाता है तो कर्मचारी अपने हाथों की तीव्रता और कुशलता से उसे डिब्बों में जल्द से जल्द पैक करते हैं। मेरा नाम राजपाल है। आप ये काम कब से कर रहे हो? 22 साल हो गए। ये बचपन से काम करते रहते हैं ना, तो एकदम हाथ में स्पीड अपने आप बन जाती है, ऑटोमेटिक। चूड़ियों के तैयार हो जाने के बाद उन्हें पैक किया जाता है अलग अलग साइजों के डब्बों में। जैसे कि सबसे बड़ा साइज होता है 2 वाट 28 नंबर, इसको 2.5 इंची बोलते हैं, 2.5 इंच। और ये है 802, ये है 2.25, ये है 2.6 और ये है 2.25, 24 नंबर। डिब्बे बंद होते हैं, लेबल लगते हैं और गोदाम की छाया से निकलकर यह चूड़ियां अब सड़क की रोशनी की ओर बढ़ती हैं। बाजार में जाते ही चूड़ियां फिरोजाबाद की नहीं रहती, वह उस हर हाथ की हो जाती है जो उन्हें छूकर देखता है। कई दुकानों की रोशनी में लाल कांच दहकता है और कहीं नीला पानी जैसा चमकता है। अजीब बात है, इसी चूड़ी को हमारे समाज ने कमजोरी का प्रतीक बना दिया। किसी पर तंज कसना हो तो कहा जाता है चूड़ी पहन लो, शायद इसलिए कि इसे पहनने वाली अधिकतर स्त्रियां हैं।
लेकिन अगर कोई यहाँ इस भट्ठी, इस घड़ी, इस मेहनत के बीच आकर देखे तो उसे समझ आए कि चूड़ी कमजोरी नहीं, कांच और आग का संगम है। हर चूड़ी सच में एक संघर्ष का गोला है। तो आपने देखा आईना फिरोजाबाद, पर हर आईने के पीछे एक अलग दुनिया होती है। ये शहर सजा है रंग से, चमक से और चूड़ियों की खनक से, मगर इसी आबो हवा में इस शहर का वो हिस्सा भी सांस लेता है जो टूटता है, पिघलता है और धुआं बनकर उड़ जाता है। एक राज है मेरे सीने में, एक राज है मेरे सीने में, एक राज। इस समय बहुत ही गर्त में जा रहा है ये काम। क्या नाम है तुम्हारा? कितने साल के हो? 12। प्रोग्रेस चूड़ी में बिल्कुल नहीं है। जो खुल गया यारो तो अल्लाह ही जाने, फिर क्या क्या होगा महफिल में।